प्यारे बच्चों, जय हिंद। बच्चों, मैं प्रवेश गिरी फ्री एजुकेशन एट होम में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने आप लोगों के लिए आज एक नई वीडियो सीरीज शुरू की है जिसमें आप लोगों को मिल रही है सामान्य हिंदी की वीडियो पॉइंट टू पॉइंट और चैप्टर बाय चैप्टर बिल्कुल फ्री। ठीक है बच्चों, देखते रहिए, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। बच्चों, आज हमारा जो सामान्य हिंदी का जो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है भाषा। ठीक है जी, भाषा के बारे में पढ़ते हैं। भाषा हमारी क्या है, भाषा हमारी क्या होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष शब्द से हुई, जिसका अर्थ है बोलना। ठीक है जी, प्रत्येक मनुष्य अपने विचारों और भावों को अनेक माध्यमों से प्रकट करता है, जैसे बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर। ये सभी भाषा के कौशल कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो बात क्या कही गई है? बात ये कही गई है जो हमारी भाषा है, भाषा जो शब्द हमारा कहाँ से आया। भाई, जो भाषा का शब्द का जो इस्तेमाल हम कर रहे हैं वो हमारा कहाँ से आया? तो भाषा शब्द जो है हमारा संस्कृत के भाष शब्द से आया। संस्कृत के भाष शब्द से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई। ठीक है जी, और ये धातु होती है, भाष जो होती है ना, ये धातु होती है संस्कृत में। जैसे पट धातु होती है, गच धातु होती है, गम धातु होती है, ऐसे ही ये भी धातु होती है भाष भी हमारी। और जिसका अर्थ होता है बोलना, भाष का अर्थ होता है बोलना। ठीक है जी, तो ये यहाँ से भी हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है हमारा, कि ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति काहे से हुई। तो उसमें संस्कृत देख रखेंगे, हिंदी देख रखेंगे आप लोगों को, और दो भाषा दे देंगे। अगर जिसने पढ़ा होगा कि भाई संस्कृत से हुई तो संस्कृत में टिक लगा देगा और आपका क्वेश्चन वो कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है जी, दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका, कि जो हमारा भाषा है, भाषा जो शब्द है वो कौन से धातु से बना है, किस धातु से बना हुआ है। तो वो कितने ऑब्जेक्टिव दे सकता है? भाष दे देगा आप लोगों को, भाष्य दे देगा, ये वाला भी दे सकता है, ये वाला भी दे सकता है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा भाष तो आप इस पर टिक कर दोगे और आपका आंसर कंफर्म हो गया। ये भी है, ये भी धोखा लग सकता है आप लोगों को। ठीक है, इसलिए आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा ये तो हमारा पढ़ा हुआ है जी, ये तो हमारा क्या है, पढ़ा हुआ है। फिर भी आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, गहराई से पढ़ना है, और साथ के साथ आप लोगों को नोट्स बनाते जाना है इसके। अगर आप नोट्स बनाओगे नई कॉपी में तो फिर आपके जो नोट्स आप जो लिखोगे अपने हाथ से वो परमानेंट रहेंगे और आप उन्हें भूलेंगे भी नहीं। ठीक है जी, और इसमें क्या होगा, हम हर टॉपिक को कवर करेंगे। हिंदी में हम आगे चल के हर टॉपिक को कवर करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि आपको कुछ ना छूटे, क्योंकि हर बार जो क्वेश्चन आता है वो बच्चे कहते हैं जी बाहर से आ रहा है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आता है। इसमें हमने लगभग 4 किताबों की मदद से नोट्स तैयार किए हैं। हमने 4 किताबों की मदद से नोट्स तैयार किए हैं, इसलिए बच्चों ध्यानपूर्वक आप लोग देखते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसमें प्रत्येक मनुष्य अपने विचारों और भावों को अनेक माध्यमों से प्रकट करता है, जैसे बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर। देखो, दो मनुष्य है हमारे बीच में, अगर दो आदमी है उनको अपने विचार या अपने भाव प्रकट करने हैं तो कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं, कौन कौन से तरीके से हो सकते हैं भाव प्रकट करने के? या तो बोलेगा अपने बारे में। ठीक है जी, दूसरा सुनकर, लिखकर और पढ़कर। तो ये माध्यम है हमारे 4, और इनको हम क्या बोलते हैं? इन सभी को भाषा के कौशल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? हम भाषा के कौशल भी इनको कहते हैं। तो हमारे भाषा के 4 कौशल होते हैं। कौन कौन से होते हैं जी? वे बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। ठीक है जी, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि हमारे भाषा के कौन कौन से कौशल होते हैं। इनमें से क्या होगा भाई, या तो 3 दे देगा इनमें से, या एक नहीं देने का, एक कुछ और डाल देगा उसके अंदर और बोल देगा कि इनमें से कौन सा भाषा का कौशल नहीं है। तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने चारों पढ़े होंगे तो आप लोग बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को कंफर्म कर देंगे। ठीक है जी, अब चलते हैं जी, आगे चलते हैं। भाषा सार्थक ध्वनियों का वह समूह है। देखो, सबसे बड़ी बात है जो भाषा है ना हमारी, जिसे हम बोल रहे, देखो बोल रहे, बात कर रहे हैं आप लोगों से, तो क्या है, ध्वनि तो निकल ली भाई, मुंह से आवाज़ निकल ली, ध्वनि निकल ली। तो भाषा क्या है? सार्थक ध्वनियों का समूह है। भाई, हम ध्वनि निकाल ले और सार्थक ध्वनि निकाल ले। सार्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ होता हो, ऐसा कुछ करेंगे तो कोई अर्थ नहीं होता उसका। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हैं, तो हमारी सार्थक ध्वनि है। ठीक है जी, तो इसने बोला है कि भाषा जो है सार्थक ध्वनियों का समूह है। तो यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि भाषा हमारा समूह होता है काहे का? ध्वनियों का, किसका? शब्दों का, और किसका? स्वरों का, व्यंजनों का। तो जिसने पढ़ा होगा सार्थक ध्वनि वो टिक कर देगा, क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। जिसके माध्यम से हम अपने विचार दूसरों के सामने रखते हैं,
और दूसरों के विचार ग्रहण करते हैं। ठीक है जी। भाषा क्या है? हमारा सार्थक ध्वनियों का समूह है और इसी के द्वारा हम दूसरे के विचार अपने देते हैं, दूसरे के विचार ग्रहण करते हैं। ठीक है जी। क्लियर? आगे चलते हैं। भाषा के मुख्यतः दो रूप हैं, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, ये समझाने के लिए लिखा है। भाषा के हमारे कौन कौन से मुख्यतः दो रूप है? भाषा के कौन कौन से हैं जी? मौखिक भाषा, लिखित भाषा। देखो भाषा प्रकट करने के दो ही तो रूप होते हैं भाई, मुंह से बोल रहे या लिख के बता रहे कुछ। ठीक है जी, दो रूप होते हैं। एग्जाम्पल, भाई भाषण दे रहे, मौखिक भाषण अगर देंगे तो मौखिक है वो भी। फोन में बातचीत कर रहे वो भी मौखिक। साक्षात्कार करना, किसी का हम अगर साक्षात्कार ले रहे हो बंदे का तो मौखिक ही जवाब देगा ना सामने वाला। पढ़ाना, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो ये भी हमारा मौखिक हो रहा है भाई, बिना मौखिक के तो कुछ भी नहीं है ना। भाषा ये अधूरी, अगर आप मौखिक का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो भाषा आपकी पूरी नहीं होगी, तो इसलिए मौखिक भी हमारा जरूरी है। अगला है हमारा समझाना, संगीत सुनना। भाई गाने सुनते हैं तो भी हम मौखिक ही सुनते हैं। ठीक है जी। लिखित भाषा, लिखने के जितने भी काम होंगे, लिखने के जितने भी काम होंगे लिखित भाषा में होंगे। पत्र लेखन, निबंध लेखन, कविता, कहानी, सब क्या है? हमारे लिखित भाषा है। इसमें एक बात लिखी हुई नोट, इसे भाषा का स्थायी रूप भी कहते हैं। किसे कहते हैं जी? मौखिक भाषा को भाषा का अस्थायी रूप भी कहते हैं, यानी कि परमानेंट रूप नहीं है। अब अस्थायी किस लिए बोलते हैं? क्योंकि हमारे पास कोई लिखित रूप नहीं मिलता। भाई मैंने आप लोगों से बात की और मौखिक बात कर रहा हूँ, तो हो सका जब मैं आपसे दोबारा बात करूँगा किसी मुद्दे पर, भले ही मुद्दा हमारा सेम हो, अब भी मैं उसी मुद्दे पर बात कर रहा हूँ, अगर मैं इसी दोबारा फिर उसी मुद्दे पर बात करूँ तो कुछ ना कुछ हमारी मौखिक भाषा में अंतर जरूर आएगा। पर अगर लिखित बात करते हैं तो अंतर नहीं आता, जुगा तो लिखा होगा हमारा, तो इसलिए इसको अस्थायी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टेम्परेरी, अस्थायी बोलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा हमारा, एक क्वेश्चन हमारे बन सकता है कि भाषा का अस्थायी रूप कहते हैं। किसे कहते हैं? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, 2-3 और दे देंगे तो जिसने पढ़ा होगा वो टिक कर देगा। ठीक है जी। और यहाँ से एक बात और बनेगी हमारी, ये भाषा का स्थायी रूप होता है। जब वो अस्थायी है मौखिक वाला तो ये क्या होगा? हमारा स्थायी रूप होगा भाषा का। ठीक है जी, ये भी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें 22 भाषा को, टोटल भाषाएं 22 जिनको मान्यता दी गई है। ठीक है जी, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए 22 की 22 भाषा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन निकलता है, आता है और आया भी है। ठीक है जी। अब वो 22 भाषा मैं आप लोगों को पढ़ता हूँ कौन कौन सी है। संस्कृत है जी, असमिया, उर्दू, उड़िया, कन्नड़, कोंकणी, कश्मीरी, सिंधी, गुजराती, तमिल, डोगरी, तेलुगु, पंजाबी, नेपाली, मराठी, बांग्ला, मणिपुरी, बोडो, मलयालम, संथाली, मैथिली, हिंदी। इसमें से कैसा क्वेश्चन बनता है? इसमें से आ जाएगा, आपको 4 ऑब्जेक्टिव दे देंगे और उसमें बोलेंगे कि भाई इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान में नहीं है, कौन सी भाषा भारतीय संविधान में नहीं है, से नहीं ली गई। जिसने पढ़ी होगी भाई इनमें से तो निशान लगा देंगे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है भैया। ठीक है, इसकी तैयारी भी आप लोगों को रखनी है और मैंने बार बार बोल रहा हूँ नोट्स आप लोगों को जरूर बनाने हैं। अगला है जी हमारा भाषा के अन्य रूप। देखो 2 मुख्य रूप थे भाषा के, 2 मुख्य रूप थे, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। इसके अलावा भी भाषा के कुछ रूप होते हैं, इसके अलावा भाषा कुछ रूप होते हैं। कौन कौन से रूप है? अन्य रूप भाषा कौन कौन से? मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है बच्चों? जब बच्चा परिवार में पैदा होता है ना और उसको अपने परिवार से, अपने माता पिता से जो भाषा विरासत में मिलती है, बच्चा पैदा हुआ, उसने जो भाषा परिवार में थी वही भाषा उसने ग्रहण कर ली, तो क्या होगी? उसकी मातृभाषा होगी। ठीक है जी, क्लियर। और हमारी मातृभाषा क्या है? हमारे इस एरिया की सबकी मातृभाषा नहीं बोल सकते हम, हमारा जो क्षेत्र है वो, यहाँ की मातृभाषा हिंदी है जी। क्या है? हिंदी है। अच्छा, अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है जी हमारा राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसे कहेंगे? जो भाषा देश के अधिकतर लोग बोलते हो, जिस भाषा को देश के अधिकतर लोग बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रभाषा बोलते हैं। ठीक है जी। अगला है जी हमारा राजभाषा। राजभाषा किसे कहेंगे? जो भाषा सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होती हो, जो भाषा हमारी सरकारी कार्य में करने के लिए इस्तेमाल हो रही हो, बोलती है राजभाषा। और हमारी राजभाषा क्या है? सबसे ज़्यादा जो हमारी राजभाषा इस्तेमाल होती है वो है हिंदी, यानी कि हिंदी का इस्तेमाल ही हम करते हैं। तो इंग्लिश का भी होने लगा पर फिर भी हिंदी का ज़्यादा होता है। और जो हमारी हिंदी है वो कहाँ से ली गई है? वो ली गई है हमारी अनुच्छेद 343 में। भारतीय संविधान है जो हमारा, उसके अनुच्छेद 343 से ली गई है। कब ली गई थी? 14 सितंबर 1949। यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यहाँ से भी हमारे 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है जी। हमको क्या देखना है? हमको देखना है कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है। हमें इस तरीके से पढ़ना है, रटना नहीं हमें रटना नहीं है, हमें देखना है कि क्वेश्चन क्या हो सकता है यहाँ से। और अगर आप क्वेश्चन के तरीके से देखेंगे कि भाई क्वेश्चन कैसे बन सकता है एग्जाम में, अगर उस तरीके से पढ़ाई करोगे तो फिर
नज़र ही बदल जाएगी आप लोगों की, और आप लोगों का जो तरीका है वो पढ़ने का तरीका बदल जाएगा, और जो पढ़ोगे आप नॉलेज आपको गहरी नॉलेज होगी। ठीक है जी। इसके बाद अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अगला है हमारा साहित्यिक भाषा। साहित्यिक भाषा वो भाषा होगी कविता को लिखने के लिए, नाटक को लिखने के लिए, जो भाषा लिखने के लिए इस्तेमाल हो रही, कोई कविता लिखनी, कोई नाटक लिखना और कुछ लिखना, लिखने में जितने भी यूज होगी, उपन्यास लिख रहे हैं हम, कहानी लिख रहे हैं, वो सब क्या होगी हमारी साहित्यिक भाषा। किसी भी साहित्य को लिखने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल होगा वो साहित्यिक भाषा होगी। ठीक है जी। और अगला है मानक भाषा। मानक भाषा, भाषा में एक रूपता लाने के लिए, देखो क्या हो, हिंदी, आप हिंदी को देख लो, थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसी हिंदी में अगर हम अपने पास से गांव में जाएंगे तो इसी भाषा को वो कुछ है, कोई है बताओ, भाषा हिंदी है पर उसमें परिवर्तन हो रहा है, हिन्नू वगैरह कुछ, मतलब ऐसे ही भाषा में परिवर्तन होता जा रहा। तो फिर क्या हुआ, जब हमारे देश के जो विशेषज्ञ थे, जो हमारे देश के दार्शनिक लोग थे, उन्होंने देखा कि यार वो समस्या हो रही, तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड रूप बना, मानक रूप हिंदी का। हिंदी हो या कोई और भी भाषा हो, भाई हमारे यहाँ तो हिंदी चलती है इसलिए हिंदी बात कर रहे हैं हम, तो वो मानक रूप बना, वो जो हर जगह लागू रहेगा वो। ठीक है जी। और मानक रूप भी हम लिखेंगे, जैसे आप देखा होगा आपने, वैसे क्या बोलते हैं, पानी, पानी पिला दो भाई। बाकी होता क्या है, स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, मानक रूप पानी, बोलते नहीं पानी, पर मानक रूप तो हो ही रहेगा ना, लिखने में जो इस्तेमाल करेंगे वो पानी का इस्तेमाल करते हैं, कोई पानी थोड़ा लिखते हैं। अब देखते हैं क्या बोला है इसने, मानक भाषा, भाषा में एक रूपता लाने के लिए जिस भाषा को मान्यता प्रदान की जाती है वह मानक भाषा कहलाती है। जैसे पहले जो हमारा शब्द था वो शुद्ध, शुद्ध को हम ऐसे लिखते थे, जब हम बचपन में पढ़ते थे तो शुद्ध विद्या ऐसे लिखते थे, शुद्ध को और विद्या को। पर अब क्या हुआ, अब जो मानक भाषा ये बन गई हमारी। इसमें क्या होता था, अब ध्यान से देखो, इसमें दा है, आधा दा और धा पूरा है, इसमें भी यही स्थिति है, आधा दा है और या पूरा है। अब इससे कन्फ्यूज रहते भाई, इसमें जो है कन्फ्यूज थे, इसमें यार देख लो बिल्कुल शुद्ध होगा, बिल्कुल पता चला है कि आधा दा और पूरा धा है और आधा दा फिर या है, तो ये होगा मानक रूप। अब जो भाषा का यही रूप चलता है, ये आपको ये वाले पुरानी किताबों में मिलेंगे, जो नई किताब आ रही है उसमें आपको ये मिलता है, तो ये होगा हमारा मानक रूप। ठीक है जी। मानक रूप का मतलब है कि हम भाषा जो हम लिखेंगे कौन सी भाषा में लिखेंगे, तो वो मानक रूप होगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, लिपि। अब बात करेंगे लिपि की। देखो लिपि हमारी क्या होती है, लिपि भाषा हमारी, भाई भाषा भी तैयार होगी, हम मुंह से बोल ले जो शब्द हम बोल रहे हैं, तो उन शब्दों का जो लिखित रूप होगा, भाई किसी भी अक्षर, जैसे हम अ बोल ले, अ, तो उस अ को हम कैसे बनाएंगे, लिपि। लिपि का मतलब लिखित रूप, लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका, लिपि, लिपि लिखने का तरीका। अब हम अ को कैसे लिखते हैं, अ को अ ये लिखते हैं। अगर हम अपने गले से मुंह से अ बोल ले तो ऐसे लिखते हैं। हो सकता है किसी दूसरी भाषा में ऐसे लिखते हूँ, ऐसे लिखते हूँ, ऐसे लिखते हूँ। ठीक है जी। दूसरी भाषा की जो लिपि होगी, हो सका अ को ऐसे बनाते हो, लिपि ऐसे बनाते हैं, ऐसे। हमारे यहाँ तो लिपि, अ को लिखने की जो लिपि है वो ये है। तो बात हो गई, जो हम शब्द बोल रहे, जो अपने मुंह से हम आवाज़ निकाल रहे हैं, उसको लिखने का जो हमारा कलम बंद करने के लिए उसको जो प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं लिपि। ठीक है जी। पढ़ लेते हैं एक बार। मौखिक भाषा में हम कुछ ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, मुख से उच्चारित इन ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए कुछ चिन्हों को निश्चित किया जाता है। वही है भाई, आपने देखा होगा हिंदी भाषा में कितने वर्णमाला है, पहले स्वर है फिर व्यंजन है, तो वह हमें कैसे बना रखे हैं, वो हमारी जो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि के अ की ध्वनि निकली तो अ को ऐसे बना दिया उन्होंने, आ की ध्वनि निकल रही तो आ से बना दिया उन्होंने। ठीक है। छोटी ई उ, तो जो ध्वनि निकल रही उसके हिसाब से लिपि हमने बना लिया है। और हमारी लिपि है जो देवनागरी लिपि है, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। और वही आप देखोगे पंजाबी के जो अक्षर है वो थोड़े से हमसे मिलते हैं पर है तो अलग। तो बात वो है कि जो ध्वनि हम निकालते हैं, उन्हें जो हम लिखते हैं, लिखने का जो तरीका होगा उसको क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। ठीक है जी। तो वही बात कही गई है, मौखिक भाषा में हम कुछ ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, मुख से उच्चारित इन ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए कुछ चिन्हों को निश्चित किया जाता है, जिन्हें लिपि कहा जाता है। ठीक है। वही है चिन्ह हमारे क्या है, जो वर्णमाला है वही तो चिन्ह हमारे। ठीक है। तो वही चिन्ह हमने, अब क्या हुआ, शुरू में जब दिक्कत आई होगी, जब बच्चा बोलता होगा अ की आवाज़ निकाल ली होगी, आ ऐसी आवाज़ निकाल ली होगी, तो क्या होगा, तो वही उन्होंने हमें लिपि दे दी बना के, भाई अ के लिए ये ऐसे लिखी जाएगी,
आ ऐसे लिखा जाएगा तो वही है लिपि है, लिखने का तरीका। ध्वनियों को लिखने का तरीका क्या है हमारा, लिपि। चलो अब हम बताते हैं आपको, यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन बनता है, यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन में देखा कई बार क्वेश्चन आया है, भाषाएं और लिपि। तो जो हमारी देवनागरी लिपि है, हमारी देवनागरी लिपि बोली जाती है, जो हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जो हम लिखते हैं ना ए आ ई उ, ये सब क्या है, देवनागरी लिपि है। तो जो देवनागरी लिपि है वो किस किस में है, और हिंदी भाषा के अलावा किस किस में है, वो संस्कृत है, गुजराती है, नेपाली है, मराठी है, पंजाबी है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से किसकी भाषा देवनागरी नहीं है। कुछ दे देंगे आपको, देवनागरी लिपि नहीं है, कौन सी भाषा की देवनागरी लिपि है, कौन सी भाषा की देवनागरी लिपि नहीं है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन हमारा बनता है, आता है क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है जी। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा जो हमारी पंजाबी है उसकी गुरुमुखी लिपि है, उनकी जो लिखने की जो तरीका है वो गुरुमुखी है। और ये 3 भाषाएं, अंग्रेजी होगी, जर्मन होगी, फ्रेंच, इनकी रोमन लिपि है, रोमन लिपि में लिखी जाती है। और बांग्ला की बांग्ला लिपि है, और चीनी भाषा की चित्र लिपि। आपने देखा होगा चीनी भाषा देखी होगी किसी उस पर लिखी हुई, किसी पैकेट वगैरह पर, तो चित्र से बने रहा है, तो वो चित्र लिपि है, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे हम बोली। अब हमारी बोली है हमारी भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। देखो कितनी बढ़िया बात बोली है, भाषा का क्षेत्रीय रूप। क्षेत्रीय रूप का मतलब क्या होगा, देखो छोटी सी बात है समझने की। हमारा गांव है, हम यहाँ से अगर हम 2-3 किलोमीटर पर, ये जो नीचे के गांव है हमारे, अगर यहाँ जाएंगे तो हमारी बोली में बहुत अंतर आ जाता है, बहुत ज़्यादा अंतर आएगा। वे हम उसी शब्द को और तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो वो बोली होगी उनकी, और ये बोली हमारी होगी, ठीक है जी। तो बोली क्या होता है, थोड़ी थोड़ी दूर पर बदल जाती है, परिवर्तन होती रहती है बोली, 2-4 किलोमीटर अंतर पर बोली बदलती रहती है, ठीक है जी। और भाषा क्या है, भाषा होती है स्टैंडर्ड रूप। भाई हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा तो स्टैंडर्ड है, कहीं भी जाओ आप, अगर आपको पानी लिखना है तो पानी ही लिखा जाएगा। तो ये होती है भाषा, भाषा को आप बदल नहीं पाएंगे। भाषा तो भाषा है, हिंदी भाषा है, तो उसके जो शब्द हैं वो शब्द आप बदल नहीं पाएंगे। अब छोटी सी बात बताऊंगा मैं आपको, गांव में क्या बोलते हैं, खाना खा लो, खाना, जबकि होता क्या, खाना। भाई अगर आप लिखोगे, अगर भाषा लिखोगे, जब लिखने की बात आती है तो भाषा की बात आ जाती है ना, लिखित रूप। मौखिक और लिखित में बहुत अंतर आता है। मौखिक में बोलते हैं खाना खा लो भाई, पानी पी लो भाई, तो बात वही है, अगर आप लिखोगे तो पानी लिखोगे, भाषा, ये भाषा में फर्क हो जाएगा, और खाना लिखोगे, ठीक है। और थोड़ा सा इसमें हमने प्रकाश भी डाला है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली भाषा का आरंभिक रूप है तथा भाषा बोली का मानक रूप है। बात वही है, भाषा का आरंभिक रूप है। देखो क्या हुआ, कभी भाषा बनी होगी तो पहले बोली से ही बनी होगी वो। शुरू में जैसे किसी ने, हमने पानी बोला होगा, खाना बोला होगा, या कुछ हड़ बोलते हैं गांव में, हड़, जबकि हल होता है, तो उसी से ही उन्होंने चूज किया होगा भाई, जिन्होंने भाषा बनाई होगी, और उन्होंने फिर उसका स्टैंडर्ड रूप बना दिया भाषा का, पानी बना दिया, हल बना दिया, खाना बना दिया, इस तरह का, ठीक है। तो वही बात इसमें बोली गई, क्या बोला गया, भाषा बोली भाषा का आरंभिक रूप। शुरू में जो है भाषा का जो आरंभिक रूप होता है वो बोली होती है, तथा भाषा बोली का मानक रूप है। भाषा क्या है, बोली का स्टैंडर्ड रूप, मानक रूप, ठीक है। मानक रूप क्या है, हमारी भाषा है, और जो आरंभिक रूप है भाषा का वो बोली कहलाती है। अब बात करेंगे हम भाषा और बोली में अंतर। कभी कभी इसमें से क्वेश्चन आता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो देखते हैं भाषा बोली में अंतर क्या होता है। बोली में इसमें व्याकरण सुनिश्चित नहीं होती। भाई बोली में गांव में बोलते हैं लोग, आसानी से कुछ ही बोल देते हैं, मतलब अक्सर इधर उधर भी हो जाते हैं। तो भाषा की व्याकरण होती तो है, पर इतनी नहीं है कि भाई बिल्कुल स्टैंडर्ड व्याकरण होगी। व्याकरण का पूरा ध्यान बोली में नहीं देखा जाता, और भाषा बिना व्याकरण की होती नहीं। भाषा बिना व्याकरण के भाषा में आप कल्पना ही नहीं कर सकते भाषा की, ठीक है। दूसरी है, यह मुख्यतः बोलचाल काम आती है। बोली बोलचाल में काम आ रही। आपने देखा होगा जब बोलते हैं आपस में तो कुछ और बात निकलती है, जब लिखते हैं तो कुछ और बात होती है। तो वही बात है, क्या है, यह मुख्यतः बोलचाल काम आती है। और यह बोलचाल व लेखन के, तुम कभी कभी देखा होगा कि उनकी बोलचाल की जो भाषा होती है ना, वो भी बोलचाल की जो बोली होती है वो बहुत स्टैंडर्ड होती है, भाषा जैसी हो जाती है वो। बहुत सी जगह ऐसी है वो जो बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, शुद्ध बोलते हैं, यानी कि वो भाषा ही होगी उनकी बिल्कुल। थोड़ा बहुत अंतर होता है उनमें, लगभग नहीं भी होता। अगला है जी, इसे शिक्षा, प्रशासन, जनसंचार, संविधान से मान्यता प्राप्त नहीं है। अब आपने देखा होगा हर जगह की बोली अलग अलग है। अगर हमें संविधान से हर बोली को मान्यता देने लगे, संचार में हर जगह अलग अलग बोली की बात चलने लगी, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। वह बोली तो 2-3 किलोमीटर में चेंज होती चल जाए भाई, ठीक है। तो बात हुई है संविधान से मान्यता प्राप्त नहीं है। संविधान से मान्यता प्राप्त होगी भी नहीं, इसको कुछ है वही है 22, वो भी भाषा ही है, ना कि बोली है, ठीक है जी। इसमें क्या है, जो भाषा है उसको संविधान से मान्यता प्राप्त है, और वो जनसंचार में उसका इस्तेमाल होता है। दूसरी, इसमें लिपि आवश्यक नहीं है। बोली है, बोली में
बोली क्या है, वो बहुत सा लफ्ज ऐसा बोल देंगे, उसकी लिपि कैसे बना देंगे हम। ठीक है, तो कुछ मैं आपको बताता हूँ, जैसे चलो भाई कितने जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। कभी कभी ऐसा बोल देंगे ना भाई चलो यार रोटी खा ले, खाना खा ले भाई, खाना खा लो, पानी पी लो भाई, ठीक है नहीं। तो ये क्या है, ये बोल लिया, और इसकी लिपि क्या बना बताओ, खाना। कुछ लफ्ज हम मिलने गए नहीं कहीं, क्योंकि वो बने ही नहीं हमारे लिए। भाई खाना का तो है न, क्योंकि न को हम लिख सकते हैं और ख को लिख सकते हैं, ठीक है। पर बाकी कुछ लफ्ज ऐसे हैं जिन्हें हम गांव में बहुत वैसे ऐसे है। भाषा में लिपि आवश्यक है, बिना लिपि के भाषा की तो कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। भाषा के लिए लिपि जरूरी है, अगर लिपि नहीं होगी तो भाषा तो हो ही नहीं सकती, भाषा का अस्तित्व नहीं हो सकता बिना लिपि के। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।